अपने नाखूनों को जरा गौर से देखिए। आपके नाखून कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं आपको अपने अंदर छुपी हुई बीमारियों की कहानी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। और से देखिए अपने नाखूनों को। अगर आपके नाखूनों पर राई के दाने के बराबर अगर गड़े पड़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपके जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम की शदीद कमी हो रही है। तो आपके जिस्म की इस कमी को पूरा करने के लिए आपको बकरी का दूध लेना है, चाहे तो आप कोई और सादा दूध भी ले सकते हैं। और फिर इस दूध पर आपको पढ़ना है 100 मरतबा या अल्लाह या वाहिद वकीलो। उस पर अव्वल आके दुरूद शरीफ भी पढ़िएगा और ये दूध आपको पीना है 11 दिन तक लगातार। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सियाह लाइनें अगर आपके नाखूनों पे बन रही हैं तो मैंने पुराने तबीबों से सुना है कि ऐसी ही लाइनें आपके आज़ा पर अंदरूनी तौर पर जिस्म के अंदर बन रही होती हैं। और आज की जदीद साइंस के मुताबिक ऐसी लाइनों का नाखूनों पे बनना कैंसर की तरफ इशारा करता है। कोई भी माहिर से माहिर हकीम या बड़े से बड़ा डॉक्टर कुछ भी कहे, आपको अल्लाह से मदद मांगनी है। ऐसे सियाह लाइनें अगर आपके नाखूनों पे बन रही है तो आपको अल्लाह से शिफा मांगनी है और 17 दाने कलौंजी के लेने हैं। हर दाने पर सूरह कौसर पढ़नी है 1-1 मरतबा और ये दाने आपको फिर सादा पानी से पीने हैं और ये अमल जारी रहेगा 17 दिन लगातार। अपनी अजीब व गरीब जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा पाने के लिए रोशनी दरबार शिफा में पूरे पाकिस्तान से दूर दराज से लोग आते हैं। रश से बचने के लिए और आपकी आसानी के लिए एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस्लामी महीना नया लगे तो हमारे नंबरों पे फ़ोन कीजिए और मालूम कीजिए कि अब अगला ये रोशनी का शिफा का दरबार कब लगेगा। हमारे ही इन्हीं नाखूनों के ऊपर रूहानी बीमारियां भी जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर खरोचने की जो निशान होते हैं, डेंट के निशान ये कहलाते हैं। और सीधी लाइनें जैसे नाखून से किसी जिन्नात ने मारी हो, ऐसे निशानात किसी अंदरूनी छुपी हुई खतरनाक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। शैतान का वार तो वैसे भी बड़ा ही खामोश होता है, इसे हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों से पहचान सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके नाखूनों पर भी ऐसे या ऐसे निशानात बनना शुरू हो जाए तो सूरह फलक सुबह शाम पढ़कर दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर नाखूनों पर पढ़कर दम करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह की कुदरत आपको नेकी और भलाई के रास्ते कदम कदम पर देती है। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। शेयर का बटन दबाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। पूरी दुनिया में आप जो कोई भी हैं, जहां कहीं भी, अपना नाम दुआ में जरूर शामिल करवाइए। साथ में अपने मसले की तफसील भी मुझे बताइए। और अगर हो रहे हैं आपके नाखून हद से ज्यादा सफेद तो ये खून की बीमारियों और जिगर की बीमारियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह की कुदरत का अजीब व गरीब कानून है कि जिगर और खून के रंग की जितनी ग़िज़ाएं हैं वही खून की बीमारियों का इलाज भी करती हैं। मिसाल के तौर पर अनार, चुकंदर, तरबूज, सेब या टमाटर के जरिए से आप अपनी बीमारियों का इलाज आसानी से कर पाएंगे। और जिगर की बीमारी के इलाज के लिए आपको पीना है 1 गिलास पानी, जिस पर आपको पढ़ना है 111 मरतबा या अल्लाह या वदूदो या वली। और जिनके नाखूनों का कुछ हिस्सा पीला होते होते एक दूसरे को छोड़ने लगे या जड़ों से जुदा होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ग़िज़ा की ग़िज़ायत मिल ही नहीं रही। यानी कि ग़िज़ा को अपने पेट में आप डालते तो हैं लेकिन उसकी पूरी तवानाई आप तक पहुंचती नहीं है। आपके मैदे में गर्माश हो गई, जिसके नाखून पीले होने लगे, उसके दांत भी कमजोर होंगे और बाल भी यकीनन गिरते होंगे। अपने मैदे की आतिश को बुझाने के लिए हरे रंग की कच्ची सब्जियां मैदे में डालिए और या अल्लाह हो या राफ़ हो या रऊफ पढ़िए। आजकल किसी के पास किसी की बात सुनने का टाइम नहीं है। बेझिझक होकर रोशनी सेंटर कराची के नंबरों पर राब्ता कीजिए अपने रूहानी मामलात के हल के लिए, अपने रूहानी सवाल और जवाब के लिए। आपके सवाल का जवाब मुकम्मल तफसील के साथ इस्तिखारे और हिसाब किताब को देखने के बाद वज़ाइफ और इलाज की सूरत में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दिया जाएगा। और अगर आपके नाखून नीले पड़ते हैं या किसी वक्त अचानक से नीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये बीमारी साफ साफ इशारा करती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, यानी कि आपके फेफड़े कमज़ोर है। जिस वक्त सुबह सादिक यानी कि तुलुए आफ्ताब का वक्त होता है उस वक्त ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। बस खुली फिजा में जाइए, गहरे गहरे सांस लीजिए, हर सांस पर या राफ़े हो या नाफ़े हो पढ़ते जाइए। लोग आमतौर पर अपनी बात के इख्तिताम पर लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगते हैं। मेरा अल्लाह जानता है कि भलाई की नीयत से लोगों की बेहतरी के लिए बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। मुझे बस अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।